आज हम शीतला माता, गणेश जी और पटवारी माता की कहानी सुनेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम शीतला माता की कहानी सुनेंगे। शीतला सप्तमी होली के 6 दिन बाद मनाई जाती है। इसे हमारे यहाँ बाशोड़ा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन बासी खाना खाया जाता है। शीतला सप्तमी से एक दिन पहले ही शाम को अगले दिन के लिए खाना बना लिया जाता है, जिसमें हम पूड़ी, शक्करपारे, पकोड़े, हलवा, खीर, दही कुछ भी बनाकर रख सकते हैं, जिसको हम दूसरे दिन ठंडा खाना खा सके। सुबह में जल्दी उठकर ठंडे पानी से स्नान कर कर शीतला माता की पूजा की जाती है, जिसमें विशेषकर ठंडा घी, दही, ठंडा पानी, हल्दी, कुमकुम, इनसे माता की पूजा की जाती है। फिर आकर घर के द्वार की भी ठंडे पानी से और दही से और हल्दी से पूजा की जाती है। ये पूजा छोटे बच्चों की माँओं को विशेष कर करनी चाहिए, जिससे शीतला माता की कृपा उन पर बनी रहती है। 2023 में शीतला सप्तमी का त्यौहार 15 मार्च बुधवार को मनाया जाएगा। आज हम शीतला सप्तमी की कहानी सुनते हैं। चैत्र का महीना आया, होली के दिन आए, शीतला सप्तमी आई। सभी लोग कहने लगे, माता आई है, माता आई है। किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूड़ी बनाई, माता जी के गरम खाने का भोग लगाया। तो माता के अंग अंग में आग लगने लगी। तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार को कहा कि मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और बोली, कुम्हार मुझे भूख लगी है। तो कुम्हार ने रात की ठंडी राब रोटी माता को खाने को दी। इससे माता ठंडी हुई और कुम्हार पर प्रसन्न हुई। माता ने कहा कि सारी नगरी में हाहाकार होगा, लेकिन केवल तेरा घर बचेगा। सारा नगर त्राही त्राही करने लगा और कुम्हार का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे कि कुम्हार, तूने क्या जादू किया है कि जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। कुम्हार ने कहा कि मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। तुम सब लोगों ने गर्म भोजन कराया तो माता के अंग अंग में आग लग गई और फफोले हो गए। इसी के कारण माता का कोप हुआ है और नगर में त्राही त्राही मची है। लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? तो कुम्हार कहने लगा, माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी है। गांव वाले माता के पास गए और विनती करने लगे। तो माता बोली, तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन करवाया, जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन करवाया, जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुम्हार का घर मेरी कृपा से महल बन गया। लोगों ने पूछा कि माता अब हम क्या करें? तो माता बोली, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सभी गांववासी स्त्रियां छठ के दिन बनाए ठंडे खाने से मेरी पूजा करें और भोग लगाए। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई। राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7 दिनों तक सब माता का अगता रखे, यानी कोई सिर नहीं धोए, सिलना कूटना पीसना नहीं करे, छठ के बनाए भोजन से माता की सप्तमी को पूजा करे। लोगों ने वैसा ही किया। माता प्रसन्न हुई, सारे नगर में आनंद हुआ। हे शीतला माता, जैसे सारे नगरवासियों को क्षमा किया, उन पर प्रसन्न हुई, वैसे सभी पर प्रसन्न रहना। भूल चूक माफ करना। बोलो शीतला माता की जय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम विनायक जी की कहानी सुनेंगे। एक सास और बहू थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती, जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंथती, पंसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ घी खरीद लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती। रोटी चूरकर घी गुड़ डालकर चूरमा बनाती, पास ही मंदिर में विनायक जी की पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। विनायक जी को ऐसा देखकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने अपने मुंह में उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि विनायक जी के मुंह में उंगली है और आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए और कहने लगे
कि जो कोई विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सासू से कहा कि मैं कोशिश करती हूँ। सासू बोली, इतने बड़े बड़े कुछ नहीं कर सके तो तुम क्या करोगी? पर बहू ने कहा, मैं विनायक जी की मुंह से उंगली निकलवा दूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में एकत्रित हो गए। बहू आई, निज मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए और विनायक जी से बोली, मैं मेरे घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारी से गुड़ घी लाती, चिता पर रोटी सेकती, इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। विनायक जी ने सोचा, इसने पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मन से मुझे ध्याया, इसकी बात तो माननी पड़ेगी और उंगली हटा ली। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा कि विनायक जी ने तो उंगली हटा दी है। गांव वाले कहने लगे कि बहू, तू क्या जादू टोना करके आई जिससे विनायक जी ने उंगली हटा दी? बहू ने कहा कि मेरी सासू मुझे भोजन नहीं देती थी, तब मैं घर से आटा, नदी से पानी, पंसारी से घी गुड़ लाकर चिता पर उसे सेकती, पहले विनायक जी के भोग लगाती, फिर खुद खाती। इसलिए विनायक जी को अचंबा हुआ और उन्होंने उंगली मुंह में रखी। अब उंगली हटा दी है। जैसे विनायक जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया, वैसे सभी पर कृपा रखे। जय विनायक जी महाराज। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम पथवारी माता की कहानी सुनेंगे। एक बार पथवारी, पाल और विनायक जी के झगड़ा हो गया। सब खुद को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पथवारी, गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय चुका के जा। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा, तब न्याय करूँगा, आज तो मैं जा रहा हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा कि माँ, कल मुझे पाल, पथवारी, गणेश जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा कि बेटा, तू सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहीं गया और बोला, पाल माता, आप तो बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करके जाते हैं और समय पैर की ठोकर दे जाते हैं, फिर भी आप नाराज नहीं होती हैं। और पथवारी माता, आप भी तो बड़े हैं, क्योंकि आदमी कितने ही तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर आने पर आपकी ही पूजा करते हैं। आपकी पूजा के बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता है, इसलिए आप भी बड़ी है। अब विनायक जी से लड़का बोला कि आप तो बड़े हैं ही, क्योंकि सब देवों को मना लो, पर आपको बिना ध्यान दिए कोई काम सिद्ध नहीं होता है, इसलिए आप भी बड़े हैं। पाल, पथवारी, विनायक जी सब प्रसन्न हो गए। बोले, लड़के, तूने तो हम सबको बड़ा कर दिया और उसको आशीर्वाद दिया तथा थोड़े जौ के दाने उसके अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा कि ये तो घाटे का सौदा हो गया। सारा दिन खराब करके इनका न्याय चुकाया और बदले में इतने ही जौ मिले। खिन्न मन से घर आकर जौ एक कोने में डाल दिए और अंगूछा रख दिया। माँ अंगूछा समेटने लगी तो झटकते ही उसमें हीरे मोती जगमगाने लगे। माँ बोली, बेटा, न्याय चुका के क्या लाया? लड़का बोला, माँ, कोने में जौ के दाने पड़े हैं, देख ले। माँ वहाँ गई तो देखा हीरे मोती की ढेरी जगमगा रही थी। अब तो माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। माँ ने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा, आज तो पथवारी माता, विनायक जी ने हमको ठूठा है। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, पाल, पथवारी माता, विनायक जी महाराज, जैसे ब्राह्मण के लड़के को ठूठे, वैसे सबको ठूठना, कहानी कहने सुनने हुखारा बढ़ने वाले सबको सुख समृद्धि धन धान्य देना। बोलो पथवारी माता, पाल, गणेश जी महाराज की जय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम शीतला माता के महत्व की एक कहानी सुनेंगे। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला यानी चेचक निकली। राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, किंतु भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से सभी नियमों का पालन करता था। प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी।
सब्जी में छोंक नहीं लगता था और न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता था, न शीतलायुक्त बालक को ही खिलाता था। इस प्रकार उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करा रखा था। रोज हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म और स्वादिष्ट भोजन बनते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ने ही लगा। शीतला के साथ साथ उसके बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, वह सब व्यर्थ हो जा रहे थे। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा और अनुष्ठान में भी कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसे हाल में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना भी मना है, क्योंकि यह रोग दूसरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। यह विधि समझाकर देवी अंतर्धान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। बोलो शीतला माता की जय हो। शीतला माता अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।